तो नमस्कार दोस्तों, जो है मैंने आपको जो कल की वाली वीडियो में मैंने जो आपको क्या बताया था, जो है आपको जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दिया था। ठीक है। और जो अपन ने हिमाचल बारे में कौन कौन से पहाड़ पड़े, पीर पंजाल और धौलाधर, इसमें पहाड़ पड़े थे। ठीक है। लेकिन आज जो अपन बात करने वाले हैं पंजाब की, तो पंजाब ये एक क्या है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये एक प्रकार का मैदानी क्षेत्र है। कौन सा मैदानी एरिया है आपका पंजाब, इसलिए यहाँ पर कृषि उत्पादन में ये बहुत आगे है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। और बात करें कृषि उत्पादन में क्यों लिए फेमस है, क्योंकि ये 5 नदियों का, जैसे पंजाब क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन पहले जो पंजाब था वो क्या है, पाकिस्तान को मिला करता, तो पाकिस्तान का जो कुछ भाग जो है दोस्तों, पाकिस्तान ले गया भारत से। लेकिन अभी जो वर्तमान में है भारत में, तो इसमें जो कि कितनी नदियां बहती हैं, तो इसमें आपकी 3 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी बहती हैं, तो वो आपकी रावी, ब्यास, सतलज। कौन सी? रावी, ब्यास, सतलज इसमें बहती हैं। तो ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है। इससे पहले अपन जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्यों, इससे पहले मैं आपको जो है इसके जो फेमस जो है सिटी हैं वो अपन बात करते हैं। फिर उसके बाद अपन नदियों के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी फेमस सिटियां हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन, ये आपका पंजाब है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर ये पंजाब है। ठीक है। ये ऐसा, ये आपको ये, ठीक है, ये आपका पंजाब है। ठीक है। और उधर आपका हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बना दिया था। ठीक है। तो ये आप पंजाब है। ठीक है। तो ये पंजाब का ओरिजिनल नक्शा नहीं है, मतलब ये भी मैंने आपको बनाने का प्रयत्न किया है, हो सके जितना। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पर ये एक क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पठानकोट। ठीक है। पठानकोट ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं, और यहाँ पर, ठीक है, आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, पठानकोट में। ठीक है। वो बस वाला कांड आपने सुना ही होगा, जिसमें हमारे नेता जो कि फ्रेंड किया जा रहे थे, सैनिक अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, और आतंकवादियों ने लगभग 40 जवान मारे गए थे उस समय हमारे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है, ये पठानकोट है। क्या है? पठानकोट है। और इसी में आपको ध्यान रखना है, पठानकोट में ही अपना क्या है, एयरफोर्स का एयरबेस है। ठीक है। एयरफोर्स यानी कि फ्रेंड वायुसेना का अड्डा है। और इसी में ही आपका जो कि सुकोई जहाज हैं यहीं पर रखे जाते हैं। ठीक है। तो एयरफोर्स का जो कि क्या है फ्रेंड, एयरफोर्स का जो कि फ्रेंड, ठीक है, तो एयरफोर्स का अड्डा कहाँ पर है, पठानकोट में है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड अमृतसर। क्या आ जाता है? अमृतसर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, अमृतसर, ए से अमृतसर। तो अमृतसर क्यों फेमस है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर क्या है, आपका स्वर्ण मंदिर है। जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं, जिससे आपको पंजाब की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती जाएंगी। ठीक है। तो पंजाब क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है क्या है, तो यहाँ पर है आपका स्वर्ण मंदिर। क्या है? स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। अब जो है कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, तो स्थापना इसकी हरमिंदर के रूप में हुई थी। किसके रूप में? हरमिंदर के रूप में हुई थी। जो अकबर था, अकबर जो कि फ्रेंड, अगर अकबर मुगल साम्राज्य का, ठीक है, सबसे बड़ा सम्राट रहा। जो अकबर था उसने जो चौथे गुरु थे सिक्कों के, उनको जो है 500 बीघा जमीन दी थी। कितनी? 500 गुरु मतलब कितनी थी जमीन दी थी, कि किसे दी थी? रामदास को। तो उन्होंने इन 500 बीघा जमीन में क्या बना दिया, एक हरमिंदर का निर्माण करवा दिया। और फिर उसके बाद जो अर्जुन देव ने इसके स्वर्ण मंदिर के रूप में स्थापना कर दी, जो 5वें गुरु थे। फिर उसके बाद राजा रणजीत सिंह थे, जिन्होंने फ्रेंड इस पर सोने की परत चढ़वाई। तो इतने लोगों का योगदान रहा स्वर्ण मंदिर में। ठीक है। सोने की परत है, ना कि सोने का प्योर है। ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो अमृतसर में ये इसलिए फेमस है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जब बात करें तो दोस्तों जो राजा रणजीत सिंह थे तो उस समय पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लोहार, मतलब लाहौर लाहौर, ठीक है, लाहौर हुआ करती है पंजाब में अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर है आपका एक कपूरथला, क्या है, K4 कपूरथला, ठीक है। कपूरथला फेमस है, क्यों फेमस है, तो ये कपूरथला ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो A4 जैसे ही आपको अब याद करोगे, यदि मैं तो लिख के भी दूंगा तो समय ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कपूरथला क्यों फेमस है, रेल फैक्ट्री, यानी कि फ्रेंड यहाँ पर रेल के जो डब्बे मब्बे वगैरह जो हैं यहीं पर बनते हैं। कहाँ पर, कपूरथला में। कहाँ पर बनते हैं, कपूरथला में। ये आपके क्या बनते हैं, रेल के डब्बे या उसके पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। कहाँ पर, कपूरथला पंजाब में, तो ये इसलिए फेमस है। फिर उसके बाद दोस्तों अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर है आपका भटिंडा, ठीक है। ये आपका क्या है, भटिंडा, ठीक है। भटिंडा एयरवेज, जो कि फ्रेंड आपको ध्यान रखना है, जो भटिंडा क्या है, भटिंडा क्यों फेमस है, तो भटिंडा में आपको ध्यान रखना है वायुसेना नहीं, आर्मी की जो थल सेना उसकी सबसे बड़ी छावनी है आपकी भटिंडा में। कहाँ पर, भटिंडा में, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारी थल सेना है वो कि एशिया की सबसे बड़ी छावनी है सेना की। कहाँ पर है, भटिंडा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भटिंडा पर ही जो है आपको ध्यान रखना है एक बांध है, जिससे आपकी क्या बांध नहीं है, वो कौन सा है, बैराज है, ठीक है। जो कि फ्रेंड बांध है जो कि सतलज नदी पर, जो कि फ्रेंड क्या है, इसके मार्ग को विचलित करता है। इससे क्या निकली है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, निकली है। उस बैराज का नाम बताना है आपको, यहाँ पर जो भटिंडा में के पास में जो कि बैराज है उसका नाम बताना है, ठीक है। बांध नहीं है, बैराज है। बांध और बैराज में ये अंतर है कि बांध जो है, बांध में जो है प्रेशर से पानी आएगा, और बांध पर जो है क्या लगे रहते हैं, डायमोमीटर लगे रहते हैं, जिससे लाइट का उत्पादन होता है किसमें, बांध में। जबकि बैराज में ऐसा नहीं होता। बैराज क्या करता है, ये क्या करता है, पानी बांटने का काम करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एक बैराज है जो कि फ्रेंड क्या करता है, यहाँ से क्या निकलती है, एक वो क्या निकलती है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, जो कि राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन और अच्छे तरीके से बात करेंगे जब अपन राजस्थान में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भटिंडा किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर थल सेना यानी कि जो कि सैनिक की सबसे बड़ी छावनी है एशिया की, ठीक है, भटिंडा में। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका दोस्तों पटियाला। तो पटियाला क्यों ले फेमस है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किसके लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है पटियाला, ठीक है। तो पटियाला क्यों फेमस है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। तो पटियाला क्यों फेमस है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा मोहाली। तो मोहाली तो आप जानते हो कि यहाँ पर क्रिकेट के लिए फेमस है, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, मोहाली में। तो मोहाली में इस प्रकार से ध्यान रखना है। और फिर मोहाली के ऊपर ही एक है जगह, यहाँ पर है चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ भाई साहब यहाँ पर है, ठीक है, ये आपको लिख देता हूँ, चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ कहाँ पर है, पंजाब में है। पंजाब में है, नहीं है भाई साहब, चंडीगढ़ पंजाब से घिरा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये इसके अंदर कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब ये इसे घेरा हुआ है, ना कि इसका क्षेत्र है चंडीगढ़। चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी है किसकी, दोनों की। किस किस की है, तो ये आपकी हरियाणा और साथ ही में किसकी, पंजाब की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको चंडीगढ़ बता दिया। फिर उसके बाद लुधियाना, ठीक है, ये आपका क्या है, लुधियाना। तो लुधियाना क्यों फेमस है, ऊनी कपड़ा के लिए
फेमस है। किसके लिए? ऊनी कपड़ा के लिए फेमस है लुधियाना। फिर उसके बाद जालंधर भी क्या है? ये भी कपड़ों के लिए फेमस है जालंधर। तो ये आपको इनके नाम है। तो जालंधर किसके लिए फेमस है? तो ये भी कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये जालंधर किसके लिए फेमस है? कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, इसमें से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन है, जिसका निर्माण नेकचंद ने करवाया था, ठीक है। तो इससे पहले जो क्या था दोस्तों, जो पंजाब की जो राजधानी हुआ करती थी पहले, ये पिप्सू राज्य आता था, ठीक है। इसमें अपन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आप पॉलिटी मैंने इस चैनल पर डाल रखी है, आप देखिए। पिप्सू राज्य के फलस्वरूप इनका गठन हुआ था। ये पहले पंजाब हुआ ही नहीं करता था, ठीक है। 1960 के बाद ये पंजाब बना। ये संयुक्त राजधानी होती थी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों और राजस्थान का कुछ हिस्सा लेकर एक राज्य बना था पिप्सू, जिसकी राजधानी रखी गई थी शिमला, ठीक है। तो वो आपका पॉलिटी के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने उसको बताया, ठीक है। यहाँ बताने की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो ये आपका चंडीगढ़, नेकचंद ने इसका निर्माण करवाया था। तो एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं अब क्या बताऊँगा। तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका पठानकोट किसके लिए फेमस है? तो ये आतंकवादी हमला हुआ था यहाँ पर, इसलिए फेमस है। और साथ ही में यहाँ पर जो है वायुसेना का अड्डा है। फिर उसके बाद अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। फिर उसके बाद यहाँ पर कपूरथला में रेल निर्माण फैक्ट्री। फिर भटिंडा में क्या है? तो भटिंडा में आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, ठीक है, थल सेना की। फिर पटियाला क्यों फेमस है? तो पटियाला ये आपका फिल्म इंडस्ट्री, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, चंडीगढ़ जो कि फ्रेंड आपका रॉक गार्डन। फिर उसके बाद जो कि लुधियाना किसके लिए फेमस है? तो लुधियाना ऊनी कपड़े के लिए फेमस है। किसके लिए? ऊनी कपड़े के। और जालंधर भी कपड़ों के लिए ही फेमस है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब कुछ इसकी जो नदियाँ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक नदी जाती है जिसका नाम है सतलज। ये कौन सी नदी है? तो ये आपकी सतलज, ठीक है, जो पंजाब से होकर जाती है। फिर एक नदी जाती है ये, ठीक है, तो ये आपकी नदी है कौन सी? एक जाती है। और फिर एक नदी जो कि फ्रेंड ऐसी आकर ऐसी मिल जाती है, यानी पंजाब में ख़त्म हो जाती है, उसका नाम है आपका ब्यास, ठीक है। क्या है? ब्यास। ये आपकी रावी, ठीक है, रावी। तो रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियाँ बहती हैं। वैसे तो पहले जो पंजाब था उसमें 5 नदियाँ बहती थी, यानी 2 नदियाँ और बढ़ जाएंगी, झेलम और चिनाब, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इनके बीच 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? द्वाब। तो इनके बीच में एक द्वाब बन रहा है ना, तो एक जे वाला द्वाब, ये कौन सा द्वाब है दोस्तों? ये आपको बताना है, ठीक है। ये द्वाब है आपका विस्त द्वाब, ठीक है। कौन सा? विस्त द्वाब। ये विस्त नहीं है, बारी द्वाब है, ठीक है। कौन सा? बारी द्वाब। ये है आपका विस्त द्वाब, ठीक है। और ये वाला है आपका मालवा, ठीक है, मालवा का मैदान, ठीक है। तो मालवा का मैदान, मालवा का पठार नहीं, मैदान मालवा का पठार तो कहाँ पर है? ये आपका जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। तो विस्त द्वाब, बारी द्वाब और ऊपर है आपका रचना द्वाब, ठीक है, जो कि ये पंजाब में नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलज, ये नदी इसमें बहती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, ये मैंने आपको बताया इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और ये ना कि इसका हिस्सा है, ये एक कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिस पे राष्ट्रपति का शासन चलता है, ठीक है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक है। और हम ये इतना बात कर चुके हैं पंजाब के बारे में। 5 नदियों का प्रदेश है, मैदानी भाग है, ठीक है। और सिख यहाँ पर अधिक रहते हैं।
पंजाबी वगैरह, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कृषि उत्पादन में सर्वाधिक है, यहाँ बहुत मतलब यहाँ के किसान ज़्यादा ही समृद्ध हैं, कहाँ के, पंजाब और हरियाणा के। ठीक है, और यहाँ पर जो कि मिनिमम प्राइस के लिए क्या चल रही है, यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम प्राइस पे कोई भी चीज़ बिकती है किसानों की, ये इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये अब कुछ है। अब जो है अगली वीडियो में अपन किसके बारे में बात करेंगे, तो वो अपन बात करेंगे, इतना सब आपको समझ में आ ही गया होगा, ये बस इतना ही है। उसके बाद अपन जियोग्राफी में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अब जो दोस्तों अपन मिलेंगे हरियाणा वाकी वीडियो लेकर। अब जो है अपन हरियाणा पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, जम्मू कश्मीर पढ़ लिया, लद्दाख पढ़ लिया। ठीक है, और अपन ने पढ़ लिया हिमाचल प्रदेश, और अपन ने पढ़ लिया पंजाब। अब जो बारी है किसकी, वो किसकी यार, वो कहते हैं हरियाणा की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।